समीरा और मैं, हम दोनों दो अलग अलग सिस्टम से जुड़ गए थे। एक सिस्टम किसी भी चीज को 100 गुना बड़ा कर सकता था और दूसरा 100 गुना छोटा। समीरा ने मुस्कुराते हुए श्रिंकिंग सिस्टम चुन लिया और मेरे हिस्से आया मैग्निफिकेशन सिस्टम। 3 दिन बाद एक खौफनाक तूफानी अपोकैलिप्स आ गया। पूरा शहर बाढ़ में डूब गया और लोग अपने घरों में कैद हो गए। खाने पीने की सबसे बड़ी किल्लत होने लगी। तब मैंने अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया। सिस्टम एक्टिवेट एनालार्ज। मैंने अपने कम राशन को 100 गुना बड़ा किया और हमने हर एक निवाला बचा बचा कर खाया। मैंने समीरा की जान बचाई, लेकिन जैसे ही बारिश थमी, समीरा के तेवर बदल गए। उसने गुस्से में मुझ पर इल्जाम लगाया, तुम बहुत स्वार्थी हो। अगर तुमने अपने मैग्निफिकेशन सिस्टम से सामने वाले फ्लैट में रहने वाले मेरे क्रश डेरियस की मदद की होती तो वो आज जिंदा होता। डेरियस और उसकी फैमिली भूख से मर गई थी। समीरा ने उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया और मुझे मार डाला। लेकिन मेरी आंख खुली तो मैं वापस उसी सिलेक्शन वाले दिन पर खड़ी थी। सिस्टम ने हमसे फिर से चॉइस मांगी। समीरा ने इस बार बिना देर किए बोला, मुझे मैग्निफिकेशन सिस्टम चाहिए। उसने मेरी तरफ एक घमंडी मुस्कान फेंकी। उसकी आंखों में खुशी देखकर मैं समझ गई, वो भी पुनर्जन्म लेकर वापस आई है। उसने सोचा कि मैग्निफिकेशन सिस्टम से वो डेरियस की मसीहा बन जाएगी। मैंने मन ही मन ताना मारा, जब तुम डेरियस से इतना प्यार करती हो और उसके लिए मुझे मार सकती हो, तो इस बार मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूंगी। मैंने चुपचाप श्रिंकिंग सिस्टम चुन लिया। समीरा से सब्र नहीं हुआ। उसने तुरंत कैबिनेट से एक हीरे की अंगूठी निकाली और उस पर सिस्टम यूज करके उसे बड़ा कर दिया। वो मुझ पर तंज कसते हुए बोली, देखो, मैग्निफिकेशन सिस्टम अब मेरा है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारा ये श्रिंकिंग सिस्टम तो एकदम बेकार लग रहा है। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। समीरा को लगा कि वही अकेली पुनर्जन्म लेकर आई है और वो तुरंत डेरियस के घर भागी। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपने फोन में तारीख देखी। 14 तारीख थी। भारी बारिश शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी थे। टाइम वेस्ट किए बिना मैं तुरंत कार से सुपरमार्केट भागी। मैंने अपनी सारी बैंक सेविंग्स खाली कर दी। नूडल्स, ब्रेड, चावल, आटे के बैग्स, तेल, टॉयलेट पेपर, बिस्तर और हर जरूरी सामान। लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए मैंने सब्जियों के बीज और छोटे चूजे भी खरीद लिए। उसके बाद मैं फर्नीचर मॉल गई और पूरे घर का सामान ऑन ऑर्डर कर दिया। मुझे पता था मेरा अपार्टमेंट ऊंची मंजिल पर है। बाढ़ से मुझे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इस बार मैं पुराने तरीके से नहीं जीने वाली थी। दूसरी तरफ समीरा बेड पर लेटी अपने फोन में बिजी थी। वो सपने देख रही थी कि अपोकैलिप्स में जब खाने की कमी होगी तो वो मैग्निफिकेशन सिस्टम से डेरियस की फैमिली को बचाएगी और डेरियस उसके प्यार में पड़ जाएगा। जब मैं घर लौटी तो समीरा ने मुझसे पूछा, दीदी, अगर मैं डेरियस की फैमिली को बचाऊं तो क्या वो मुझसे प्यार करने लगेगा? मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। फिर समीरा ने चालाकी से मांगा, दांते, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे कुछ 1000 रुपए उधार चाहिए। मैंने झूठ बोल दिया, नहीं, मैंने सारे पैसे नए फ्रिज पर खर्च कर दिए। समीरा बौखला गई। तुमने नया फ्रिज क्यों खरीदा? मैंने बोला, बस मेरा मन था। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? उसके बाद समीरा ने पूछा, मुझे याद है तुम्हारे कमरे में कुछ खाना रखा था? मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, वो तो मैंने नीचे रहने वाले बुजुर्गों को दे दिया। समीरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। वो चाहती थी कि बिना सिस्टम और बिना खाने के मैं भूख से मर जाऊं। उसने नकली स्माइल के साथ मुझे गले लगाया और अपने रूम में चली गई। उसने अपनी जेब खर्च से थोड़ा सा खाना खरीदा था और उसे अपने रूम में लॉक कर दिया ताकि मैं उससे न मांग लूं। मैंने रूम में जाकर तुरंत विंड पावर इक्विपमेंट ऑन ऑर्डर किया ताकि तूफान में भी मुझे लगातार बिजली मिलती रहे। मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। रिनोवेशन के वक्त मैंने अपने बेडरूम के पीछे एक सीक्रेट सैंक्चुअरी बनवाई थी जिसका दरवाजा मेरे फोन ऐप से कंट्रोल होता था। समीरा को इस रूम के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद मैं कार चलाकर शहर से दूर जंगल की तरफ गई। मैंने श्रिंकिंग सिस्टम का यूज करके बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी और छोटे पेड़ पौधों को छोटा किया और अपने साथ ले आई ताकि मैं अपने सीक्रेट रूम में खुद सब्जियां उगाकर आत्मनिर्भर बन सकूं। समय तेजी से बीता। तूफान आने में सिर्फ एक दिन बचा था। मेरा सारा ऑर्डर किया हुआ खाना और फर्नीचर मेरे गांव वाले पुराने खाली घर में डिलीवर हो चुका था। पूरा घर राशन और फर्नीचर से पैक था। मैं अपने सीक्रेट रूम में बैठकर आने वाले तूफान का इंतजार करने लगी और समीरा को लग रहा है कि वो मैग्निफिकेशन सिस्टम से राज करेगी। आखिरकार वो खौफनाक दिन आ ही गया। आसमान काले बादलों से ढक गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
देखते ही देखते सड़कें नदियों में बदल गईं और पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। समीरा अपने कमरे में बैठकर खुश हो रही थी। उसने सोचा कि अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको हैरान करेगी। उधर डेरियस के घर में राशन खत्म होने लगा था। डेरियस की मां ने समीरा से कहा, समीरा, तुम्हारे पास तो मैग्निफिकेशन सिस्टम है ना? हमारे बचे हुए ब्रेड के टुकड़े को बड़ा कर दो। समीरा ने अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया। सिस्टम मैग्निफाई! ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा 100 गुना बड़ा हो गया। डेरियस और उसका परिवार खुशी से नाचने लगा। उन्होंने समीरा को सिर आंखों पर बिठा लिया। लेकिन समीरा की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि मैग्निफिकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी जो उसने कभी सोची ही नहीं थी। जैसे ही बड़ा किया हुआ खाना खत्म हुआ, डेरियस की मां ने फिर से समीरा से कहा, अरे, अब बचे हुए पानी और बच्चे कुचे राशन को भी बड़ा कर दो। समीरा ने फिर से सिस्टम एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम से आवाज आई, एरर, एक ऑब्जेक्ट पर मैग्निफिकेशन सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब था कि आधे खाए हुए खाने या दोबारा बचे राशन को बड़ा नहीं किया जा सकता था। जब डेरियस को पता चला कि समीरा का सिस्टम अब किसी काम का नहीं रहा, तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने समीरा का हाथ पकड़ा और उसे तूफानी बारिश में बाहर धकेल दिया। तुम किसी काम की नहीं हो। जब खाना ही नहीं बचा तो तुम्हारे इस सिस्टम का हम क्या करेंगे? दफा हो जाओ यहां से। समीरा बारिश में भीगती हुई, रोती बिलखती मेरे पुराने घर की तरफ भागी। उसे लगा कि मेरा राशन और घर उसका सहारा बनेगा। समीरा पागलों की तरह भागते हुए मेरे पुराने घर पहुंची। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और चिल्लाई, दांते, मुझे बचा लो, मुझे खाना दो। लेकिन अंदर का मंजर देखते ही उसकी चीख निकल गई। पूरा घर पूरी तरह खाली था। न कोई राशन था, न फर्नीचर, न पानी। मैंने श्रिंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके एक एक सामान को छोटा करके अपनी सीक्रेट सैंक्चुअरी में शिफ्ट कर दिया था। समीरा खाली जमीन पर गिर पड़ी और अपने बाल खींचते हुए रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामान कहां गया? मेरा मैग्निफिकेशन सिस्टम तो सबसे बेस्ट था। फिर यह सब कैसे हो गया? उसे अब समझ आ रहा था कि श्रिंकिंग सिस्टम बेकार नहीं था, बल्कि उसने खुद अपनी बेवकूफी और लालच में अपनी मौत का सामान चुना था। और मैं अपने सीक्रेट, सुरक्षित और गर्म सैंक्चुअरी में आराम से बैठी थी। स्क्रीन पर उसकी तड़प देखते हुए मैंने कॉफी का सिप लिया और मुस्कुराकर कहा, समीरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे मारा था और इस जन्म में तुम्हारी खुद की बेवकूफी ने तुम्हें मार दिया।